ध्यान दीजिएगा बाबू, हम इंटर 12th क्लास का 5.3 बता रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को। 5.3 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए हैं हम। 12 क्वेश्चन बता चुके हैं, 13 क्वेश्चन बता रहे हैं, और उसके पहले कुछ सूत्र भी आप लोगों को प्रूफ किए थे। ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या है इसमें मेन पॉइंट क्या है वो चीज़ जानना जरूरी है। जैसे हमारा y बराबर दिया है कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे माना x बराबर tan थीटा। अब देखिए क्या परेशानी है यहाँ पे, हम तो जब मन तब कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं बोर्ड पे। अब हम x बराबर tan थीटा लिखे यहाँ पे, cos थीटा भी लिख सकते थे, sec थीटा भी लिख सकते थे, cot थीटा भी लिख सकते हैं। भाई वो tan थीटा क्यों लिखे हैं? ये मेन पॉइंट है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी टीचर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कोई चीज़ लिख देते हैं और बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका कारण क्या है देख लिया जाएगा कि tan 45 डिग्री का मान ही 1 होता है। tan में ही 1 और -1 के रूप में होता है। tan 45 डिग्री का मान ही 1 होता है बाबू। यहाँ देख लीजिए, तब क्या करेंगे बाबू कि यहाँ tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसी वजह से यहाँ x का वैल्यू जो रखे हैं, क्या रखे हैं हम, tan थीटा। तो y बराबर क्या होगा बाबू, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब बाबू कुछ यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को हम दिखाए हैं, देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो y बराबर क्या होगा बाबू, कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ बाबू, sin 2 थीटा। देख लीजिए फार्मूला भी आप लोगों को दिखा दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे बाबू, जब यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस करेंगे हम। कुछ आप लोगों को फार्मूला लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है बाबू थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है बाबू थीटा। कॉट इन tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। ये खत्म हो जाता है, थीटा बच जाता है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है थीटा। और कुछ होता है, कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर होता है। क्लियर है बाबू? अब ध्यान दीजिएगा क्या करना क्या है। जब बाबू यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए। क्यों कॉस होना चाहिए, यहाँ देख लेते हैं हम कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हमारा थीटा होता है। इसी वजह से बाबू यहाँ कॉस है इनवर्स है तो कॉस थीटा होना चाहिए। हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 का मतलब होता है π/2। समीकरण में हम इसमें त्रिकोणमिति में इसका मान लेते हैं तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान 180 होता है। तो π/2 90 का क्या लिख सकते हैं हम, π/2 -2 थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, कॉस इनवर्स कॉस है तो ये खत्म हो जाएगा, बचा कितना, इतना बचा। तो y बराबर क्या बचेगा, π/2 -2। बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा बराबर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये आगे इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे बाबू, y बराबर π/2 -2 tan इनवर्स x। थीटा की जगह पे लिखेंगे दोनों तरफ सापेक्ष अवकलन करने तो क्या होगा, dy/dx बराबर क्या होगा, d/dx। π/2 का अलग होगा माइनस d/dx, 2 बाहर निकालेंगे tan इनवर्स x।
बाबू यहीं बना देते हैं, हम देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा। तो ये dy/dx हो गया। कोई चीज़ कांस्टेंट हो, 0, x, a, b, c, d, पाई, ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनका अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होगा -2 tan इनवर्स x का अवकलन आप लोगों को बता चुके हैं 1 + x² होता है। यहाँ लिख देंगे dy/dx बराबर हो जाएगा -2/1 +। बाबू ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ x का वैल्यू हमें पुट करना है, तो x का वैल्यू साइन रखेंगे, tan रखेंगे या कॉस रखेंगे। ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है? ये चीज़ इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लेंगे हम कि आप लोग को याद होगा कि कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे साइन लगेगा या कॉस लगेगा, ये चीज़ आप लोगों को, दो ही चीज़ लगेगा, इसमें से कोई भी चीज़ लगेगा, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 होता है और कॉस 45 का और साइन 45 का 1/√2 होता है। अब दो ही चीज़ डिपेंड करता है कि आप यहाँ कॉस रखेंगे या साइन रखेंगे। तो इस पर कहाँ डिपेंड करेगा वो चीज़ ध्यान देना है। तो बाबू यहाँ डिपेंड करेगा। तो बाबू जब यहाँ साइन है तो इस मान में अगर साइन आ जाएगा हमारा तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना तो थीटा बराबर क्या होगा? अब क्या लिखेंगे बाबू? y बराबर साइन 2, क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1 - साइन थीटा। देखिए कैसे किए हैं यहाँ 2 साइन थीटा लिख दिए हैं, x का वैल्यू 1, यहाँ x का मान क्या है? माने हैं साइन थीटा माने हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। y बराबर साइन 2 साइन थीटा। बाबू एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक क्लास में कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा? y बराबर साइन इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ साइन इनवर्स होगा। दो बाबू कॉस है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 कॉस है तो 1 कॉस निकल जाएगा, 2 कॉस है तो 1 कॉस निकल जाएगा। अब यहाँ भी एक फार्मूला प्रूफ लिखना पड़ेगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है इंटू में। बाबू y बराबर साइन इनवर्स कर दिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा। बाबू साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा ये, तो y बराबर 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या है? दोनों तरफ सापेक्ष अवकलन करने का। दोनों तरफ x का सापेक्ष अवकलन करने का बाबू y है तो यहाँ क्या लिखेंगे? dy/dx बराबर में 2 d/dx साइन इनवर्स x। अब कर लेंगे बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, अब डायरेक्ट हम फार्मूला आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे। तो क्या होगा बाबू? dy/dx बराबर हो जाएगा 2, इसका होता है साइन इनवर्स x का 1/में √1 - x²। आंसर 10 मिनट बता दें बाबू। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/में √1 - x², इसका अवकलन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बाबू हम क्योंकि फार्मूला आप लोगों को प्रूफ भी कराए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अतः dy/dx बराबर क्या होगा बाबू? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2/में 1 - x²।